सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है सुख और दुख। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। इस दुनिया में अक्सर हम देखते हैं लोगों की हालत कि कोई बहुत बीमार है, परेशान है, बीमारी के कारण अस्पताल में है। कोई मन से बहुत परेशान है, बहुत टेंशन है, आदमी को चिंताएं खाए जा रही हैं, आदमी डिप्रेशन का शिकार हो गया है, सोच सोच के परेशान है। कोई धन के कारण पैसे को लेकर टेंशन में है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो हर इंसान कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके दुनिया में दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। तो संतों ने समझाया कि इस दुनिया में बहुत दुख है, दुनिया का नाम ही दुख है। और एक लाइन गाने की आती है, हमने कभी सुना भी होगा, कि इस दुनिया में कितना गम है, जब लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। दुनिया में बहुत दुख है। अक्सर हम अपने दुख से बहुत परेशान होते हैं और ये सोचते हैं कि हम तो बहुत दुखी इंसान हैं, भगवान ने हमें बहुत दुख दे दिया है, हम बहुत तकलीफ में हैं। लेकिन जब देखते हैं इस दुनिया में तो हमसे भी ज़्यादा दुखी लोग हैं, बहुत दुखी लोग हैं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का जो गम देखा तो मेरा गम मैं भूल गया। बहुत दुख है संसार में, लोग बहुत परेशान हैं, हैरान हैं। तो जब हम दूसरों के दुख को देखते हैं ना तो अपना दुख बहुत कम लगता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, दाता निरंकार ने हमें बहुत अच्छा रखा है। दुनिया के दुखों के मुकाबले हमारा दुख कुछ भी नहीं है। जब कभी हम दुखी हो जाए ना, लाइफ में कोई दुख तकलीफ आ जाए, तो हमें दूसरों के दुख देखना चाहिए कि लोग कितने परेशान हैं, ये तो हमसे भी ज़्यादा दुखी है। तो उस वक्त हमारा दुख दुख मालूम नहीं पड़ता। तो सुख और दुख सबको होते हैं, सुख दुख इस दुनिया में सबको होए। ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। ज्ञानी को भी दुख होता है, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं इस ज्ञान का सहारा लेते हैं, निरंकार का सहारा लेते हैं, तो उनको शक्ति मिलती है दुख को सहने की। और संसार संसार में तो लोग और दुखी रहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का सहारा नहीं लेते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा दुख होता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो इस ज्ञान का, निरंकार का आसरा लेते हैं, सहारा लेते हैं, तो उनको शक्ति मिलती है दुख को सहने की। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं, जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं, जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है, जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है, जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है, कहे अवतार ज्ञान के बिना मालिक याद ना आता है। तो ज्ञानी हमेशा इस जग के मालिक निरंकार के साथ जुड़कर रहते हैं। इसलिए गम आया ना, दुख आया तो दुख मालूम पड़ता नहीं है, क्योंकि गुरु की ताकत होती है, निरंकार की शक्ति होती है। तो ज्ञानी ज्ञान से काट देते हैं, सेवा सत्संग सिमरन करके इनको शक्ति मिलती है और दुख दूर हो जाता है। दुख आता भी है तो चला जाता है, क्योंकि हमने मालिक का आधार लिया है, निरंकार का आधार लिया है। लेकिन जो मालिक का सहारा नहीं लेते हैं वो और दुखी रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। इसी लिखा जाता है कि जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की लो।
सुख दुख मेहमान है, अतिथि है, ये आते रहेंगे, सबकी लाइफ में आते हैं। हर इंसान की दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा जिसकी लाइफ में सुख दुख ना आता हो। सबकी लाइफ में सुख दुख आएगा, जिंदगी है, सुख दुख का संगम है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो एक रस रहते हैं, सहज अवस्था में रहते हैं। तो चाहे सुख आए चाहे दुख आए कोई फर्क नहीं पड़ता। सुख भी उतना ही है और दुख भी उतना ही है। सुख दुख दोनों बराबर होते हैं ज्ञानी के लिए। जब सुख आता है तो ज़्यादा खुश नहीं होते, उछलते कूदते नहीं है, एक रस रहते हैं। और दुख आता है तब भी वो एक रस ही रहते हैं। यही न व्यथेते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स्वामृताय कल्पते। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि जो सुख दुख हानि लाभ में समान रहता है, सर्दी गर्मी में समान रहता है, एक रस रहता है, वो मुक्ति का भागी है। यानी बहुत अगर सुख भी आ गया तो उसमें वो खोता नहीं है, प्रभु का शुक्राना करता है। दुख आ गया तो दुख में रोता नहीं है, प्रभु का शुक्राना। हानि हो गया लाभ हो गया सब प्रभु का शुक्राना, सब प्रभु की कृपा है। वो खोता नहीं, खचित नहीं होता, ना सुख में, ना दुख में, ना हानि में, ना लाभ में, क्योंकि सब पता है सब परमात्मा के हाथ में। हानि लाभ जीवन मरण यस्य प्रसिद्धियात, सब परमात्मा के हाथ में, सब निरंकार के हाथ में है। तो सुख भी बराबर है, दुख भी बराबर है, सब बराबर है। तो ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए, ज्ञानी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन संसार की हालत, जब सुख आएगा तो बहुत नाचेंगे गाएंगे ढोल पीटेंगे मौज मनाएंगे, दुख आएगा तो सर पटक के रोएंगे। संसार की हालत ये है, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जो परमात्मा को जान लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सुख दुख की जो भी ना, इसका नाता जो है ना केवल शरीर से है। आत्मा को सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। आत्मा को सिर्फ चाहिए परमानंद, आत्मा को चाहिए सिर्फ आनंद, आत्मा को चाहिए सिर्फ निरंकार प्रभु। आत्मा की खुराक है परमात्मा सत्संग। तो ये रुपया पैसा धन दौलत गाड़ी बंगला ये सब सुख सुविधाएं केवल शरीर तक सीमित है। और ये रुपया पैसा धन दौलत गाड़ी बंगले के लिए आदमी परेशान रहता है, दुखी रहता है। इनका सब संबंध केवल शरीर से है। आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है। सतगुरु प्यारे से जिनका संबंध है उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। तो गुरु निरंकार के साथ जुड़ गए ना, भक्ति में लग गए, सेवा सत्संग सुमरन कर, तो आनंद ही आनंद है। फिर कोई चिंता कोई टेंशन कोई परेशानी रहती नहीं है। लेकिन संसार के साथ अगर हमारा मन जुड़ा हुआ है तो दुख है, तकलीफ है। तो सुख दुख का संबंध केवल संसार से, शरीर से है। आत्मा को सुख दुख नहीं होता, आत्मा रहती है निरंकार में। तो हमने इस बात को समझ लेना है कि सुख दुख है क्या। सुख दुख का संपर्क सिर्फ शरीर से है, शरीर सुखों से है। हर इंसान शारीरिक सुख पाना चाहता है, दुनियावी सुख सुविधाएं पाना चाहता है, भोग पाना चाहता है, दुनिया के जो भोग है वस्तुएं मिल जाए। ये सब शरीर तक ही सीमित है, संसार तक ही सीमित है। ये निरंकार परमात्मा को ये आत्मा जब जान लेती है तो मगन रहती है, मस्त रहती है। आत्मा परमात्मा में मिलकर मगन रहती है, मौज मनाती है प्रभु के साथ में। तो कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की लो। केवल प्रभु के जो सेवक होते हैं, गुरु के गुलाम होते हैं, वही सुखी है। बाकी दुनिया में सुखी कोई नहीं है। सुखी है केवल प्रभु के भक्त, गुरु भक्त। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। सुख केवल परमात्मा है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।